हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम देखेंगे इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एग्जांपल, लिमिटेशन, एडवांटेज, बहुत सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। एंटरप्रेन्योरशिप सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस को लंबे समय तक चलाना, सर्वाइव करना, बिजनेस को ग्रो करना और इसकी कोई वैल्यू बनाना लंबे समय तक के लिए मार्केट में। और ये क्या करेगा, मतलब बिजनेस क्या करेगा, ये सोसाइटी को हार्म नहीं करेगा, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करता है। कंटिन्यूअस इनोवेशन होती है इसमें, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, स्टेबल प्रॉफिट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अ बिजनेस दैट अर्न प्रॉफिट टुडे, वो बिजनेस जो आज के समय में, तो मतलब आज के समय में प्रॉफिट अर्न कर रहा है, पर आने वाले कल में वो सक्सेसफुल है, तो उसको कहेंगे सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसकी मीनिंग है कि सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, क्रिएट करते हैं वेंचर्स जो प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू मतलब प्रॉफिट। बिजनेस सबसे पहले बनाया क्यों जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद सोशल वैल्यूज, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर करना, डोनेशन देना, एम्प्लॉयज रखना, अनएम्प्लॉयड लोगों को रखना अपने बिजनेस में और उनको अच्छी वेजेस देना। तो ये सब क्या है, सोशल वैल्यू में आ जाता है। एनवायरमेंटल वैल्यू, जिसमें प्लेनेट के लिए कुछ करा जाए और उसको हार्म ना किया जाए, सबसे पहले तो पॉल्यूशन क्रिएट ना किया जाए, वेस्ट ना फेंका जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। इसको ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच भी कहा जाता है। प्रॉफिट, पीपल, प्लेनेट, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइवल, बिजनेस का सर्वाइवल हो लंबे समय तक के लिए। कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई रहे। ऑप्टिमम यूज हो रिसोर्सेज का, रिड्यूस करे वेस्ट और पॉल्यूशन को एनवायरमेंट से। सोशल वेलफेयर हो, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इनोवेशन फॉर फ्यूचर नीड्स, आने वाले कल के लिए इनोवेशन हो, कुछ नया लाया जाए। रिस्क रिडक्शन, मतलब जो रिस्क होता है उसको कम करता है ये। अगर हम पहले से ही चीज़ों को ध्यान देंगे तो रिस्क तो ऐसे ही कम हो जाएगा। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कॉम्पिटिटर्स जो एडवांटेज मिलता है, कॉम्पिटिटर मतलब जो साथ के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनसे हमें एक कदम आगे रहने से एडवांटेज मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सस्टेनेबिलिटी, हेल्प बिजनेस सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म, build a strong brand image, increase customer trust, reduces environmental damage, attract investor, ensure legal compliances, support innovation, creates employment, improve standard of living and help economy to growth। इसमें 3 पिलर्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी के। पहला होता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, जिसमें रेगुलर प्रॉफिट होता है और कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, जितना प्रोडक्शन जरूरी होता है उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है। बिजनेस एक्सपेंशन होता है, बिजनेस को एक्सपैंड किया जाता है, ये नहीं कि एक ही जगह पे एक ही स्टेट में भेजा जा रहा हो, नए नए ब्रांचेस खोलते हैं जिससे बिजनेस और एक्सपैंड हो सके। सोशल सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयज का वेलफेयर हो, उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतना मिलता रहे, वेजेस वगैरह, इंसेंटिव, बोनस, फेयर वेजेस मिले, कस्टमर सेफ्टी मैटर करती है और कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। और तीसरा पिलर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें क्या होता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन होता है जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके, लेस पोल्यूशन क्रिएट हो और वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से उसका मैनेजमेंट हो, रिसाइकलिंग हो। दीज 3 पिलर्स मेक द बिजनेस फ्यूचर रेडी, मतलब आने वाले कल के लिए ये 3 पिलर्स अगर ध्यान दिए तो फिर बिजनेस लंबे समय तक ग्रो करने के लिए तैयार हो जाता है। फीचर्स इसके क्या है सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप के, कि इनोवेशन बेस्ड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, रिसोर्स एफिशिएंट है इसके, और सोशली रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग जाती है, लैक ऑफ अवेयरनेस होता है इसमें, बिजनेस ओनर्स को कभी कभी पता नहीं होता है कि लीगल एथिक्स क्या होते हैं और सोसाइटी को या फिर एनवायरनमेंट को कैसे हार्म करने से बचना है। रेजिस्टेंस टू चेंज, इसमें कभी भी चेंज किया जा सकता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर का कमी हो सकता है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट लग सकती है। मार्केट अनसर्टेनिटी, मतलब मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पैंडेमिक हो गया, वॉर हो गया, फिर और भी चीज़ें, तो इससे भी बचना चाहिए, ये भी एक चैलेंजेस में आता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी स्टार्टअप, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप, रिसाइकिल्ड फैशन ब्रांड। दीज बिजनेसेस अर्न प्रॉफिट वाइल सॉल्विंग एनवायरमेंटल और सोशल इशूज। ये बिजनेस जो है अर्न करते हैं प्रॉफिट तब जब ये सॉल्व कर रहे हो एनवायरमेंटल या फिर सोशल के इश्यूज को। इसमें एंटरप्रेन्योर का भी रोल होता है। सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करता है कि आने वाले कल में क्या ज़रूरत हो सकती है लोगों को, इनोवेट करता है रिस्पॉन्सिबली, नई नई चीज़ें लाता है रिस्पॉन्सिबल होके, और मैनेज करता है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, बैलेंस करता है प्रॉफिट और एथिक्स के बीच में, सपोर्ट करता है सोसाइटी को, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, रिक्रिएट करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू को बिजनेस की।
कंक्लूजन इसका ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को लंबे समय तक के लिए बेनिफिशियल बनाना, प्रॉफिट अर्न करना, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को भी ध्यान देना और बेनिफिट देना बिजनेस से। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज फोकस ऑन, हमेशा ये फोकस करते हैं किस पे, लंबे समय की ग्रोथ के लिए बिजनेस के, और इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, कुछ नया लाने की उसमें रहते हैं कोशिश में। एथिक्स पे ध्यान देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बताए हैं उस पर सोशल इम्पैक्ट डालते हैं, इन्वायरमेंटल केयर करते हैं। हैंस सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न बिजनेस। सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मॉडर्न बिजनेस का फ्यूचर होता है। इसमें कुछ रैपिड फायर एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बिजनेस, कम समय तक के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस का, इसको कहते हैं सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। या फिर बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट, गवर्नमेंट बिजनेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट आर द 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। 3 पिलर कौन कौन से हमने पढ़े थे अभी, प्रॉफिट लॉस कैपिटल पढ़ा था, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट पढ़ा था, डिमांड सप्लाई प्राइस, या फिर कॉस्ट रेवेन्यू इनकम। इसमें से कौन सा पढ़ा था हमने 3 पिलर। वाई इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज करने के लिए पॉल्यूशन को, या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए, या लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी बनाने के लिए, या अवॉइड करने के लिए कस्टमर्स को। और चौथा क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस। सस्टेनेबल बिजनेस का एक एग्जांपल बताओ। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, कोल माइनिंग, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर एनर्जी बिजनेस, या फायर क्रैकर इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा सही एग्जाम्पल है सस्टेनेबल बिजनेस का। तो आपको समझ में आओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मेरी कोई अगर कहीं पे कमी रह गई तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।